हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम बेटा क्लास 9th का इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट सैम्पल पेपर एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सैम्पल पेपर जो है वो 2022-23 का है एंड इट इज़ प्रिस्क्राइब बाय सीबीएसई। तो इस पेपर के थ्रू आपको एक बारी पैटर्न पता लग जाएगा कि आपका जो पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का होगा। 21 क्वेश्चंस होंगे और 2 सेक्शंस होंगे पेपर में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। राइट, सो 21 क्वेश्चंस में से आपको टोटल 15 ही अटेम्प्ट करने। सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सो पेपर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1, ये आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए है। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। अभी आप ये पिक्चर देखिए, इट डिपिक्ट्स द ऑप्शंस दिए हैं: सेल्फ कॉन्फिडेंस, वीकनेस, रिलाई ऑन अदर्स, सोशल, फिजिक, एंजाइटी। तो इस पिक्चर से क्या पता लग रहा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अ पर्सन। Which unit of computer is called brain of the computer? So it is CPU, that is Central Processing Unit. मैं आंसर भी लिख देती हूँ, it is Central Processing Unit. थर्ड में आते हैं, ये आपको आइकन्स दिए हैं। These are the icons of chatting sites, HTML एप्लीकेशन या वेब ब्राउजर। करेक्ट आंसर जो है वो है वेब ब्राउजर्स। ओके, पार्ट 4, Sanjeev Bikhchandani, the founder of Naukri.com, believes that entrepreneurship is all about taking actions to convert creative ideas into plan and then into a successful business. तो उन्होंने इसमें स्टेटमेंट में ये बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है कि आइडियाज को कन्वर्ट करना प्लान में, ठीक है, एंड फिर उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना। Though action is not the only thing that one needs to be an entrepreneur, the need to deal with failure, stay persistent, handle uncertainty is the difficult part in entrepreneurship. तो सिर्फ बिजनेस को एक्शन में कन्वर्ट करना ही एक काम नहीं है entrepreneur का, बट बहुत सारी चीजें हैं जो हैंडल करनी पड़ती है, जैसे फेलियर, परसिस्टेंट रहना। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि कंटिन्यूस एफर्ट्स पुट करना और अनसर्टेनिटी को हैंडल करना। तो संजीव बिखचंदानी business is based on which sector? It is based on tertiary sector. Fifth part, it may be concluded that both dash and environment are interdependent and cannot exist in isolation. तो करेक्ट आंसर है सोसाइटी। ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। फिफ्थ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो मॉनिटर होता है वो है हार्डवेयर और MS वर्ड जो है वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 जो है वो आपका 6 क्वेश्चन है इधर भी, और लेकिन 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो आपको बताना है नेम द, फर्स्ट पार्ट में सिंबॉलिक करेंसी। ठीक है, सिंबॉलिक करेंसी आपने क्लियरली ये पढ़ा हुआ है। सो इट इज रैंपम, राइट। Number 2, the common factor which you need for any of your personal spending. So the common factor which you need for your any of your personal spending is money. Now third, complete the following equation. Disposable income जो है it is equal to spending plus saving, right? Now fourth part, deposit can be made in a particular bank. Name the slip which is used for depositing check as well as cash into the bank account. तो आपको
उस स्लिप का नाम बताना है जिसको फिल करके आप बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करते हो. इट इज पे इन स्लिप. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म गोल. तो लॉन्ग टर्म गोल आपका कोई भी हो सकता है. इट मे पर्टेन टू योर करियर, करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, राइट, फैमिली से रिलेटेड. It can be related to this social service, etc. Sixth, winning from lotteries, card games, gain on sale of house property. ये सारा जो है, it will be considered as income. It will be considered as income. सेविंग तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है. ये बेटा डिस्पोजेबल इनकम तो नहीं, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ. एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग है. एक्सपेंसेस नहीं है आपके ऑप्शन में. तो राइट आंसर इसका क्या होना था? राइट आंसर है इनकम. राइट. नाउ थर्ड पार्ट. 6 में से आपको 5 करने हैं और यहाँ पे भी हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है. फर्स्ट पार्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एनीथिंग टू सर्व एज मनी इज इट मस्ट बी रेडिली एक्सेप्टेबल. ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर आप मनी तभी आप यूज कर सकते हो जब इट इज एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन. ओके. सेकेंड पार्ट. फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है. करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ गोल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 की एलिमेंट्स. सो इट इज नॉट 3. ये गलत है. इट कंसिस्ट ऑफ 5 की एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट्स हैं गोल स्टेटमेंट में? पता होने चाहिए. स्मार्ट, strategic, specific, S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, T for time bound. Fourth part. The person who gets a loan from a bank, he is termed as borrower. जो लोन borrow करता है उसको borrower बोलते हैं. Now fifth part में simple interest आपको calculate करना है. अगर 100 रुपीज आप डिपॉजिट कर रहे हो 5 years के लिए at 10% इंटरेस्ट रेट पर ईयर. तो ये तो बहुत इजी है बेटा. आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. तो प्रिंसिपल कितना है 100, रेट कितना है 10% है ना, और फॉर 5 years. तो ये आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट ₹50. राइट. Now, sixth part. Indirect tax is the tax imposed by the government on one person and paid by another person. क्वेश्चन 4. इसमें 6 में से 5 करने हैं और यहाँ हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. राइट. Values are simply the belief and practices in your life that are very important to you. Lots of things may influence your values, such as your family, your friends, your teachers. Write an example of one such value in your life. तो कोई भी आप वैल्यू का लिख सकते हो कि टेलिंग द ट्रूथ, इट इज अ गुड वैल्यू. ठीक है. और बीन ऑन टाइम टू द क्लास, वो भी एक वैल्यू है. बीन रिस्पॉन्सिबल विद मनी, अर्निंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स. ये सारे वैल्यू के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो. नाउ गिव एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंस. तो फिक्स एक्सपेंस क्या हो गया? जो आप स्कूल में फीस पे करते हो, इट इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस. राइट. Money that you spend for your school uniform, it is also a fixed expense. Now write the full form of SIP. SIP is Systematic Investment Plan. Fourth, after opening a bank account, the bank allots a unique number to the account holder. Right. तो
ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, एक मिनट, लेट मी रीड अगेन. आफ्टर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट द बैंक अलॉट्स अ यूनिक नंबर टू द अकाउंट होल्डर. तो क्वेश्चन इन्होंने पूरा किया ही नहीं है, सो इसको आप स्किप कर दीजिए. व्हाट इज गोल? फिफ्थ पार्ट. गोल्स क्या है? दे आर द थिंग्स वी वांट टू अचीव इन लाइफ. थिंग्स we want to achieve in life. Sixth, a farmer may exchange a bushel of wheat for a pair of shoes from a shoemaker. तो ये कौन सी ट्रेडिंग सिस्टम की बात हो रही है? बार्टर सिस्टम, जहाँ पे एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स एक्सचेंज होते थे, मनी इन्वॉल्व नहीं होती थी. फिफ्थ, इसमें 6 क्वेश्चंस में से 5 करने हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. ओके. Which of the following is one of the characteristics of money? So it is divisible into the usable quantities. ये correct answer है. Second, financial planning is the plan for handling all aspects of your money, including spending, saving, investing. Do you agree with this statement? Yes. तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो मेन क्या रोल है फाइनेंशियल प्लानिंग का? मनी को हैंडल करना, जिसमें सब आता है, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग. देन हाउ मेनी ईयर्स फॉर ₹100 टू बिकम 200 एट कंपाउंड रेट ऑफ 8%. तो आपने ये कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल वीडियो में पढ़ाया है कि मनी कब डबल होती है. अगर हमें डबलिंग पीरियड कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी ईयर्स 100 will convert into 200, तो उसमें आप क्या करोगे? 72 नंबर को डिवाइड करते हैं विद दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. तो इसका मतलब 9 ईयर्स लगेंगे 100 को 200 में कन्वर्ट होने में. नाउ फोर्थ पार्ट, दिस कैन बी डिपॉजिटेड इन ATM, बोथ कैश एंड चेक. फिफ्थ, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Expense is extremely important to meet our goals. No, saving is extremely important. ये गलत है, तो इसकी जगह आएगा savings. Sanskrit word rupyakam means coins of silver. Now section B subjective type questions का है बेटा ये. So name the communication style. यहाँ पे साइन वगैरह यूज हो रहा है. इट इज फर्स्ट वाला है नॉन वर्बल. सेकेंड वाला है, बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं, सो इट इज रिटन. राइट. तो ये नॉन वर्बल कंप्लीट लिखोगे बेटा पेपर में भी, कम्युनिकेशन. अच्छा एक चीज और बच्चे, जब आप MCQ करते हो तो पेपर में आप सिर्फ ऐसे नहीं लिखोगे क्वेश्चन नंबर 6 का ये 6th पार्ट है. नो, आप पूरा लिखोगे ऐसे, सिल्वर. दैट इज इंपॉर्टेंट. You should attempt the paper like this. Okay. Let's move to the question number 7. Give any two effects of cyber addiction. तो साइबर एडिक्शन से क्या हो जाता है? अगर आप ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हो तो हेडेक्स हो जाते हैं, राइट. और बैक एक भी होता है. और क्या हो जाता है? इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, स्लीप डिस्टर्बेंस भी होता है, राइट. आईज प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है. सो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स. Question 8 suggests few practices that we can adopt in our daily life to conserve energy. So, few practices that we can adopt in our daily life to conserve energy. तो आप देखो what happen कि इसमें आपको डेली लाइफ में वो बताने हैं 2 तरीके जिससे आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो. तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह कार पूल कर लो. उससे क्या होगा कि पॉल्यूशन नहीं होता है, ज़्यादा पॉल्यूशन कम हो जाएगा. एंड लाइट्स और फैंस जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो इट्स बेटर टू स्विच इट ऑफ, तभी एनर्जी यू कैन कंजर्व, राइट. डोर्स जो है रेफ्रिजरेटर के, डोंट ओपन इट फॉर टू लॉन्ग,
और AC जब यूज कर रहे हो तो डोर्स क्लोज करो. तो दीज आर द वेज टू कंजर्व एनर्जी. नाउ नेम एनी टू रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो दो रिवॉर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप के क्या हैं? एक तो इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे बिजनेस क्रिएशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सेट्रा. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी आपको लिखना है. सो फर्स्ट इज योर, फर्स्ट में आप लिख रहे हो केबी, देन मेगाबाइट, then gigabyte, then terabyte. So increasing order में है, right? Now question number 4, no sorry, question number 11 to 16. 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 करने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है. क्वेश्चन 11 पढ़ते हैं. गिव टू अ डिसएडवांटेज ऑफ कमोडिटी मनी. तो कमोडिटी मनी का क्या है डिसएडवांटेज? एक तो इट इज हार्ड टू कैरी एंड डिफिकल्ट टू स्टोर, and difficult to store. Now 12th, differentiate between needs and wants. Needs मैंने पहले भी बताया था, needs होते हैं essentials, basic necessities जिसको बोलते हैं, like food, clothing, shelter, right? और wants क्या होते हैं? Simply increase the quality of living. Wants जो है increase the quality of living. Sorry. Now question 13. ठीक है, आप ये पॉइंट लिख सकते हो. एंड बाकी ये भी लिख सकते हो कि नीड्स जो है वो लिमिटेड होती है लेकिन वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट. क्वेश्चन नंबर 13, गिव टू एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. तो फाइनेंशियल एसेट्स आपके हो गए प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर वारंट्स, ईटीएफ दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जीडीआरस ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, डिबेंचर्स, डेब्ट सिक्योरिटी, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा. तो ये सारे जो हैं आपके फाइनेंशियल एसेट्स. तो मैंने डिटेल वीडियो में आपको कराया हुआ है, राइट. तो दो मेंशन करने, कोई भी दो कर सकते हो. प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए एक्सेट्रा. क्वेश्चन 14, व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग अ हाउस होल्ड बजट. तो हाउस होल्ड बजट के तो काफी एडवांटेजेस हैं कि यू कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी, ठीक है, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा. सेकंड आप ये लिख सकते हो कि इट हेल्प्स यू टू प्रिवेंट रेकलेस स्पेंडिंग. बजट बनाओगे तो अननेसेसरली स्पेंडिंग नहीं करोगे, राइट. और ये भी लिख सकते हो इसमें कि यू विल आल्सो हैव, यू विल बी फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल टेंशन. बजट होगा तो टेंशन नहीं होगी एंड इट विल लीड टू पीस ऑफ माइंड. क्वेश्चन 15, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बैंकिंग. तो बैंकिंग पहले क्या था? इट स्टार्टेड इन टेम्पल्स एंड पैलेसेस ऑफ बेबीलोनिया इवन बिफोर 2000 बीसी, राइट. तो बैंकिंग सबसे पहले स्टार्ट हुआ, आपको ओरिजिन बताना है, टेम्पल्स में स्टार्ट हुआ था. फिर ग्रीक्स ने क्या किया? दे डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी बाय मेंटेनिंग बुक एंट्री विदाउट द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मनी. तो उन्होंने धीरे धीरे मनी को सिस्टम डेवलप किया जिसमें मनी ट्रांसफर होती थी बुक एंट्री के थ्रू, राइट. फिर Jews and Templars, they became bankers after the fall of Roman Empire. Later Italians became leading bankers, right. तो आप ये लिख सकते हो. Question 16, Dash is the first bank to issue printed money in the year 1660.
1। और कौन सा बैंक, नाम लिख देती हूँ, स्वीडिश स्टॉकहोल्म बैंक, स्पेलिंग ये है स्वीडिश, इसको दोबारा लिख देती हूँ, इट्स नॉट क्लियर। राइट, ओके। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे 5 में से आपको 3 करने हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क का है। ये लास्ट सेक्शन है पेपर का बेटा। सो कंपेयर बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो पहला बेसिस है आपका मीनिंग। तो सेविंग किसको बोलते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, उसी को सेविंग बोलते हैं, राइट। ये तो हो गया सेविंग का। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप फंड्स को एम्प्लॉय कर रहे हो कहाँ पे, फाइनेंशियल या रियल एसेट्स में। पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो आई एम रिपीटिंग, इफ यू वांट टू राइट डाउन कि सेविंग इज एक्सेस ऑफ income over expenditure and investment is employment of fund in real or financial assets। पर्पस क्या है सेविंग का, सेविंग का पर्पस है कि हम फ्यूचर जो भी एक्सपेंसेस है उसको मीट कर सके, और इन्वेस्टमेंट का मतलब पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। टाइम पीरियड क्या है, थर्ड बेस से सेविंग्स जो है वो ज्यादातर शॉर्टर पीरियड के लिए होती है और इन्वेस्टमेंट आर फॉर लॉन्गर पीरियड। फोर्थ बेसिस रिटर्न, रिटर्न में आप लिखोगे कि रिटर्न्स जो है सेविंग के फिक्स्ड होते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के फिक्स नहीं होते, राइट। नाउ क्वेश्चन 18, नेम द कमोडिटीज व्हिच वर यूज्ड एज करेंसी बाय द पीपल ऑफ अमेरिका। अमेरिका के जो लोग यूज करते थे वैम्पम, करेंसी जो थी उनकी वो वैम्पम थी। नॉर्वे बटर, पैराग्वे इट इज स्नेल्स, देन एज़टेक्स beans। Question 19, one of the critical activities to achieve the financial goal is to prepare a budget as to how you propose to allocate your earning। तो सब बहुत मेन इंपॉर्टेंट काम है कि बजट बनाना। गुड फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस विद अ बेसिक हाउस होल्ड बजट। तो हाउस होल्ड बजट भी बनाते हैं हम, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग में ही आता है वो। मेकिंग अ बजट इज अ सिंपल टास्क बट एडहियरिंग टू द बजट इज डिफिकल्ट। बजट बनाना तो आसान है लेकिन उसको फॉलो करना डिफिकल्ट होता है। तो क्रिएटिंग अ बजट हेल्प यू अंडरस्टैंड where your money is going each month and also allow you to develop a plan for saving। तो जब आप बजट बनाते हैं तो आपको पता है आपकी मनी जो है वो कैसे स्पेंड होगी, कहाँ आपके यूज हो रही है, कितने खर्चों में यूज हो रही है, कितना सेव हो रहा है। While you don't require any specific skill to prepare budget, you need extraordinary discipline to adhere to the budget। Suggest 4 tips for preparing a household budget। 4 टिप्स बतानी है आपको। तो पहली तो ये है कि एक मंथ आप सारे एक्सपेंडिचर यू कैन राइट डाउन। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, सेकेंड टिप, डू नॉट चेंज योर स्पेंडिंग हैबिट। थर्ड, अवॉइड टेकिंग लोन्स अनलेस देयर इज एक्चुअल रिक्वायरमेंट। तो जब तक आपको जरूरत नहीं हो आपको लोन्स नहीं लेने चाहिए। एंड फोर्थ कि यू शुड इन्वॉल्व ऑल योर फैमिली मेंबर्स, सबको इन्वॉल्व करो जब बजट बनाया जा रहा है, ठीक है। एंड बजट जो है पार्टिसिपेटिव अफेयर है, यानी सबको इन्वॉल्व करके बनाना चाहिए। डिस्क्राइब स्मार्ट गोल्स, तो ये मैं डिटेल वीडियो में करा चुकी हूँ, ठीक है। एस फॉर स्मार्ट, सॉरी स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, राइट। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी मेजरेबल की, लेट मी करेक्ट इट। देन ए फॉर आपका हो गया अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, एंड टी फॉर टाइम बाउंड। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
A strong banking sector can be termed as lifeline of an economy. It is not wrong to say present and future of economy depends upon success of the banking industry. So इसलिए बहुत ज़रूरी है कि और आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके बिना आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आज डेवलपिंग कंट्री जो है इंडिया की, इंडिया लाइक इंडिया, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूज कर रहे हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, व्हाट आर इट्स यूजेस? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब, इसको हम इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे अकाउंट होल्डर को बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं होती पर्सनली, और वो घर बैठ के भी अपना अकाउंट इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट कर लेता है। इससे टाइम भी बचता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बहुत फायदे हैं। आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, आप बिल पे भी कर सकते हो ऑनलाइन, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, और मनी भी ट्रांसफर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, राइट। घर बैठ के आप ऑनलाइन चेकबुक भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो बैंक वाले आपने आपको चेकबुक घर पे सेंड कर दे। सो आई होप आपको इस पेपर के थ्रू आप पेपर का पैटर्न समझ आ गया होगा, राइट। सो यही पैटर्न आपके पेपर में भी रहेगा। 50 मार्क्स का पेपर होगा फॉर 2 आवर्स, एंड I hope it has really, it is going to help you. And do subscribe to my channel अगर अभी तक आपने नहीं किया है. Please hit the like button and share it with your friends. Thank you.